परमेश्वर। महादेव का परिचय। महादेव, जिन्हें भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख और पूजनीय देवताओं में से एक हैं। महादेव, जिन्हें भगवान शिव भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वह त्रिमूर्ति का हिस्सा हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल हैं। शिव को संहारक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनका संहार सृजन के लिए आवश्यक है। उन्हें लाखों लोगों द्वारा परमेश्वर, परम वास्तविकता और सभी सृजन के स्रोत के रूप में पूजा जाता है। शिव की पूजा उनके विभिन्न रूपों में की जाती है, जैसे कि शिवलिंग, नटराज और अर्धनारीश्वर। शिव एक जटिल और बहुआयामी देवता हैं, जिन्हें अक्सर एक तपस्वी योगी और एक भयानक विध्वंसक के रूप में दर्शाया जाता है। वह ध्यान की गहराई में डूबे रहते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वह अपने तांडव नृत्य से संहार करते हैं। वह शुरुआत और अंत दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सृजन और विनाश का चक्र जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। शिव का तांडव नृत्य इस चक्र का प्रतीक है, जो सृजन, संरक्षण और संहार का प्रतिनिधित्व करता है। शिव मानव की समझ से परे हैं। वह अनंत और असीम हैं, जिनकी महिमा का वर्णन करना असंभव है। वह शुद्ध चेतना के अवतार हैं, जो सभी द्वंद्वों से परे हैं। शिव का ध्यान और योग साधना हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। वह निराकार और रूप, कालातीत और शाश्वत हैं। शिव का अस्तित्व समय और स्थान की सीमाओं से परे है। उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जाती है, पत्तों की सरसराहट में, समुद्र की गर्जना में और पहाड़ों की शांति में। प्रकृति के हर कण में शिव का वास है। भक्तों के लिए शिव केवल एक देवता नहीं है, वह एक गुरु, एक मार्गदर्शक और एक रक्षक हैं। शिव की भक्ति हमें जीवन के कठिनाइयों से उबारती है। वह वही हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं। शिव की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह वही हैं जो जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। शिव की कृपा सभी के लिए समान है, चाहे वह कोई भी हो। पवित्र त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति में शिव का स्थान। हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति की अवधारणा सृजन, संरक्षण और विनाश के ब्रह्मांडीय सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इस पवित्र त्रिमूर्ति का निर्माण करते हैं, जिनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड के एक विशिष्ट पहलू के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हैं, जो ब्रह्मांड और उसके सभी प्राणियों को उत्पन्न करते हैं। विष्णु पालनहार हैं, जीवन के रक्षक हैं, जो ब्रह्मांड में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखते हैं। त्रिमूर्ति के तीसरे सदस्य शिव विध्वंसक हैं। हालांकि विध्वंसक के रूप में शिव की भूमिका द्वेषपूर्ण नहीं है। उनका विनाश द्वेष का कार्य नहीं, बल्कि नवीनीकरण और उत्थान के लिए एक आवश्यक शक्ति है। जिस प्रकार जंगल की आग नए विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, उसी प्रकार शिव का विनाश सृजन के एक नए चक्र का मार्ग प्रशस्त करता है। ब्रह्मांडीय नृत्य विनाशक और निर्माता के रूप में शिव। शिव के नृत्य, जिसे तांडव के रूप में जाना जाता है, विध्वंसक और निर्माता के रूप में उनकी दोहरी भूमिका का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह ब्रह्मांडीय नृत्य ही सृष्टि का स्रोत कहा जाता है। हर कदम के साथ शिव पुराने को नष्ट करते हैं और नए के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। तांडव ब्रह्मांड के लयबद्ध प्रवाह, सृजन और विनाश के निरंतर संपर्क का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक अनुस्मारक है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरांक है। शिव का नृत्य जीवन और मृत्यु का बनने के शाश्वत चक्र का उत्सव है। अपने नृत्य के माध्यम से शिव हमें परिवर्तन को अपनाना, पुराने को छोड़ना और नए का स्वागत करना सिखाते हैं। वह हमें दिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक संक्रमण है, जीवन के निरंतर चक्र में एक आवश्यक कदम है। खंड 4, देवताओं का निवास, कैलाश पर्वत की महिमा।
हिमालय में स्थित कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है। यह पर्वत न केवल अपनी भौगोलिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता भी इसे अद्वितीय बनाती है। यह राजसी पर्वत, जिसकी बर्फ से ढकी चोटी आकाश को छूती है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इसके चारों ओर की पवित्रता और दिव्यता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। दुनिया भर से तीर्थयात्री शिव के आशीर्वाद की कामना में कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने के लिए कठिन यात्राएं करते हैं। यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी गहन है। कहा जाता है कि यह पर्वत एक प्राकृतिक लिंगम है, जो शिव की दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी उपस्थिति और ऊर्जा हर किसी को एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ती है। क्रिस्टल, माणिक, सोना और लापीस लाजुली से बने इसके चार चेहरे चार वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। यह पर्वत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कैलाश पर्वत की शांति दिव्य क्षेत्र की एक झलक पेश करती है। एक ऐसा स्थान जहां शिव अपने शाश्वत वैभव में निवास करते हैं। यहाँ की शांति और पवित्रता हर किसी को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। कैलाश पर्वत की यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा है। यह यात्रा आत्मा को शुद्ध करने और मन को शांति प्रदान करने का एक माध्यम है। यह अंदर की ओर एक यात्रा है, आत्म खोज की तलाश और परमात्मा के साथ गहरा संबंध है। यहाँ की यात्रा हर किसी को अपने भीतर की गहराइयों में झांकने और अपने अस्तित्व के वास्तविक अर्थ को समझने का अवसर प्रदान करती है। खंड 5। नंदी, शिव के वफादार साथी। पवित्र बैल नंदी भगवान शिव का वाहन है। वह शक्ति, निष्ठा और भक्ति का प्रतीक है। नंदी को हमेशा शिव मंदिरों के सामने बैठे हुए दर्शाया गया है। उनकी निगाहें अपने स्वामी पर टिकी हुई हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदी कैलाश के द्वारपाल हैं, जो शिव के निवास के प्रवेश द्वार की रखवाली करते हैं। उन्हें शिव के सभी गणों का मुखिया भी माना जाता है। कहा जाता है कि नंदी शिव के अनन्य भक्त हैं, जो हमेशा अपने स्वामी के चिंतन में लीन रहते हैं। शिव के प्रति नंदी की अटूट भक्ति भक्तों के लिए प्रेरणा का काम करती है। वह विश्वास, समर्पण और निस्वार्थ सेवा के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। नंदी हमें भक्ति का सही अर्थ सिखाते हैं। हमें अपने प्यार और वफादारी को परमात्मा की ओर निर्देशित करने का आग्रह करते हैं। खंड 6। देवत्व के प्रतीक। चंद्रमा, सर्प और तीसरा नेत्र। भगवान शिव को अक्सर अद्वितीय विशेषताओं के साथ दर्शाया जाता है, जो उनके दिव्य गुणों का प्रतीक हैं। ये विशेषताएं न केवल उनकी पहचान को परिभाषित करती हैं, बल्कि उनके गहरे आध्यात्मिक अर्थों को भी उजागर करती हैं। उनके सिर पर सुशोभित अर्धचंद्र समय पर उनके नियंत्रण और जीवन की चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। यह यह अर्धचंद्र यह भी दर्शाता है कि शिव समय की सीमाओं से परे हैं और शाश्वत वर्तमान की स्थिति में मौजूद हैं। यह दर्शाता है कि शिव समय की सीमाओं से परे हैं और शाश्वत वर्तमान की स्थिति में मौजूद हैं। शिव का यह रूप हमें यह सिखाता है कि हमें भी वर्तमान में जीना चाहिए और समय के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। उनकी गर्दन के चारों ओर लिपटा हुआ सर्प कुंडलिनी का प्रतीक है, जैसे ये कि उबेसा सिमकी का जो की जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निष्क्रिय आध्यात्मिक ऊर्जा है। यह सर्प हमें यह याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी एक गहरी और शक्तिशाली ऊर्जा है, जिसे जागृत किया जा सकता है। सर्प पर शिव की महारत इस सुप्त ऊर्जा को जगाने और व्यक्तियों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि आत्मज्ञान और आत्मशक्ति की प्राप्ति के लिए हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानना और उसे नियंत्रित करना चाहिए।
शायद सबसे खास विशेषता शिव की तीसरी आंख है जो उनके माथे पर स्थित है। यह तीसरी आंख उनके सर्वोच्च ज्ञान और भौतिक दुनिया के भ्रम को देखने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। यह आंख उनके सर्वोच्च ज्ञान और भौतिक दुनिया के भ्रम को देखने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमें यह सिखाती है कि हमें भी अपनी आंतरिक दृष्टि को जागृत करना चाहिए और सत्य को पहचानना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब शिव की तीसरी आंख खुलती है तो उसमें अज्ञानता और भ्रम को नष्ट करने, अंतिम सत्य को प्रकट करने की शक्ति होती है। यह शक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें भी अपने भीतर की अज्ञानता और भ्रम को दूर करना चाहिए और सत्य की खोज करनी चाहिए।